आप और हम सब ये चाहते हैं कि नए फ्लैट को जो हम खरीदने के लिए निकल रहे हैं तो हम एक अच्छी डील मिले, एक बजट होम मिले और हमारे पैसे भी बच जाए। पर क्या आपको वाकई में ऐसा मिलता है? बहुत सारे लोग घर खरीदने की चाहत रखते हैं और उनके पास प्लेंटी ऑफ चॉइसेस भी होते हैं, जैसे कि अपार्टमेंट, रो हाउस, विला और इवन और भी कई ऑप्शंस होते हैं, क्योंकि रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर बहुत अलग अलग टाइप के मकान आप ले सकते हैं। कोविड के आने के बाद लग्जरी होम की वाकई में बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली है, डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी है। तो अगर आप घर देख रहे हैं तो क्या ऑप्शन आपके लिए बेस्ट सूटेबल है, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। और किस तरह से लग्जरी और बजट फ्लैट के बीच में डिफरेंस है ये आपको क्लियर करेंगे, क्योंकि घर खरीदने के लिए आप निकल रहे हैं, आपको एग्जैक्ट ये पता होना चाहिए कि क्या डिफरेंस है, हमें क्या लेना है। जब आप कंसेप्ट आपको क्लियर होगा कि मुझे लेना क्या है, तो आपके बाइंग करने का तरीका आसान हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग अभी भी रेगुलर घर खरीदना चाहते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा कोई सुपर फैंसी घर खरीदने की चाहत नहीं होती। तो अगर आप लग्जरी घर खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं हैं या बजट होम खरीदना चाहते हैं, तो आज मैं दोनों के बीच में आपको डिफरेंस बताऊंगा। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा फ़ायदा आपका होने वाला है। आपको रेगुलर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगे जो रियल एस्टेट मार्केट में प्रॉपर्टी बाइंग और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आपको कई जगहों पे हेल्प करेंगे। ब्रॉडर सेंस की अगर हम बात करें तो प्राइस, एमिनिटी, फीचर्स, यही कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं जिसमें हम दोनों का डिफरेंस करते हैं, बजट और लग्जरी का। जबकि लग्जरी की स्पेशल बात करें तो हाई एंड ब्रांड, फिटिंग्स, फर्निशिंग्स, मॉडर्न कन्वीनियंसेस विद इन प्रमाइसेस, या नॉन लग्जरी रेगुलर अपार्टमेंट के अंदर लोकल ब्रांड, फिटिंग, फर्निशिंग और लैक ऑफ जो वैरायटी ऑफ फैसिलिटीज़ होती हैं उनका भी थोड़ा सा अभाव रहता है। यहाँ दोनों के डिफ्रेंशिएटिंग जो फैक्टर्स हैं लग्जरी और रेगुलर अपार्टमेंट के, वो इतना ही नहीं है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। आप यही समझते हैं कि ब्रांड्स कैसे लगे हुए हैं या प्राइस, एमिनिटी, फीचर्स क्या डिफरेंस है, इसी से हम समझ जाएंगे कि ये लग्जरी है या नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें और भी बहुत सारे कुछ डिफरेंसेस हैं, आज मैं आपको उसको भी बताने वाला हूँ। जब आप घर खरीदने के लिए निकलते हैं तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, पॉपअप करता है क्वेश्चन, लग्जरी या बजट, करता है ना? हाँ या ना? मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि वाकई में आपके दिमाग में आता है कि लग्जरी खरीदें या बजट खरीदें। अगर करता है तो आप मुझे बताइए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे और ऐसे व्यूअर्स हैं जो इसको फीडबैक के तौर पे भी लेंगे कि आखिर आप क्या सोचते हैं। सिर्फ वो ऐसा नहीं सोच रहे हैं, आप भी क्या सोच रहे हैं, क्योंकि हमारा प्रोग्राम जो होता है अक्सर कोशिश करते हैं कि एक फीडबैक टाइप में हो। आप नीचे फीडबैक भी दें कमेंट सेक्शन में, इंटरेक्शन भी हो आपका, तो जिससे और जो बायर्स हैं या और जो इन्वेस्टर्स हैं या और जो घर खरीदने की चाहत रखते हैं उनको भी एग्जैक्ट समझ में आए। तो ऐसा पॉपअप आपके दिमाग में आता है, लग्जरी या बजट हो, और इसमें आप अक्सर टैप हो जाते हैं कि क्या हम इस सिटी के अंदर फ्लैट खरीदने को अफोर्ड कर पाएंगे या हमें डिसीजन को अवॉइड कर देना चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से फीचर्स हैं जो लग्जरी अपार्टमेंट के अंदर होते हैं या उन्हें अफोर्डेबल या बजट होम से अलग करते हैं। जब आप घर खरीदने के लिए निकलते हैं, चाहे अपार्टमेंट है या घर हो, तो अक्सर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आप बहुत सारा टाइम उस पर रिसर्च करने में भी लगाते हैं। अपार्टमेंट फॉर सेल के लिए आप बहुत मेहनत करते हैं और यहाँ तक कि कई बार डिसाइड करने में लंबा टाइम लगा देते हैं कि आखिर क्या सही है हमारे लिए। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो करेक्ट टाइप क्या है अपार्टमेंट या हाउस का, लग्जरी या बजट, इसको कुछ ऐसे मैं इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट डिस्कस कर रहा हूँ जिससे आपको राइट डिसीजन लेने में हेल्प मिलेगी, जैसे कि लोकेशन, डिज़ाइन एंड फीचर्स, साइज एंड लेआउट, एमिनिटीज़, इंटीरियर्स, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, कॉस्ट एंड इन्वेस्टमेंट, और साथ में प्रॉस ऑफ लग्जरी अपार्टमेंट और प्रॉस ऑफ रेगुलर अपार्टमेंट्स। सबसे पहला एस्पेक्ट है लोकेशन।
जब आप लग्जरी अपार्टमेंट की बात करते हैं तो इसका पॉश नेबरहुड होता है, सराउंडेड बाय सोशल फैसिलिटीज़, मतलब सोशल फैसिलिटीज़ आपको करीब करीब यहाँ सारी मिल जाती हैं। और जो टॉप नॉच कनेक्टिविटी है वो इस एरिया से मिलती है आपको, मतलब आप रेस्ट ऑफ द सिटी से वेल मेंटेन्ड हाईवे यहाँ पर या रिंग रोड या डेली कम्यूट करने के लिए शॉर्टर डिस्टेंस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीज़ें मिलती है। मतलब ट्रांसपोर्टेशन जो है वो टॉप इस एरिया में सारी अवेलेबल होती है। इसमें चाहे कोई बस हो या मेट्रो हो, ये सारी लग्जरी एरिया, लग्जरी प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो उसमें ये सब आपको फीचर्स एडिशनल मिलते हैं। बस सिर्फ अपार्टमेंट ही नहीं, आपका एम्बियंस भी वैसा है, तब वो लग्जरी अपार्टमेंट के अंदर काउंट होता है। मतलब सरल भाषा में स्ट्रेटेजिकली पोजीशंड आपका वर्क प्लेस, शॉपिंग मॉल, मेडिकल फैसिलिटीज़ या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, ये सब आपके लग्जरी अपार्टमेंट में लोकेशन के अंदर एड ऑन होते हैं। अब बात करते हैं रेगुलर अपार्टमेंट की। रेगुलर अपार्टमेंट एरिया अक्सर आपको न्यू डेवलप्ड एरियाज के अंदर मिलेगा, कई बार तो शहर के थोड़ा सा दूर एरिया भी मिलेगा। मतलब डेवलपिंग एरिया के अंदर मैं कहूँगा आपको ये अपार्टमेंट अक्सर मिलते हैं, और लोकेशन में यहाँ फर्दर डेवलपमेंट की गुंजाइश होती है। एरिया, किसी भी एरिया को डेवलप होने में करीब करीब 20 साल लगते हैं, तो ये स्टार्टिंग की स्टेज पे आपको बजट होम्स वहाँ मिल पाते हैं, तो वहाँ डेवलपमेंट के स्कोप की गुंजाइश काफ़ी होती है। तो आपको वहाँ प्रोमिसेस मिलते हैं और लैक ऑफ एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि मेडिकल फैसिलिटीज़, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, सफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शन, ये सब थोड़ा सा आपको वहाँ अभाव मिलता है। मतलब लग्जरी में वो सारी चीज़ें मिल रही हैं, और रेगुलर अपार्टमेंट थोड़ा शहर से दूर होने के कारण और डेवलपिंग एरिया होने के कारण आपको उन चीज़ों का थोड़ा सा अभाव मिलता है। अगला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है डिज़ाइन एंड फीचर्स। लग्जरी अपार्टमेंट के अंदर रीडिफाइन लिविंग, मतलब प्रीमियम फिटिंग्स के साथ में, फर्निशिंग के साथ में, और टॉप ऑफ द लाइन एमिनिटीज़ आपको मिलती हैं। मतलब यहाँ हाई क्वालिटी मटेरियल यूज्ड होता है, विंडोज़ जो होती हैं ये भी एलिगेंट, या यहाँ ग्रेनाइट काउंटर टॉप्स और लग्जूरियस मार्बल फिनिशिंग आपको मिलती है। ये सब बियॉन्ड बेसिक्स हैं, मतलब ये सारे फीचर्स बेसिक से कहीं ऊपर होते हैं, जैसे कि वॉक इन क्लोजेट, स्पेशियस बालकोनी फॉर फ्रेश एयर, एम्पल यूटिलिटी ऑफ कन्वीनियंस, और इवन स्मार्ट टेक्नोलॉजी। जी हाँ, स्मार्ट टेक्नोलॉजी के भी घर ये होते हैं, मतलब आपके लिविंग एक्सपीरियंस को ये एलिवेट करते हैं। अब बात करते हैं रेगुलर अपार्टमेंट की। जी हाँ, रेगुलर अपार्टमेंट अक्सर देखेंगे आप, बेसिक फीचर्स होते हैं, स्टैंडर्ड फिनिशेस होते हैं, और फिक्सचर्स और अप्लाइंसेस भी स्टैंडर्ड होते हैं, और यहाँ फुलफिलमेंट ऑफ फंडामेंटल नीड ऑफ हाउसिंग के लिए ये ज़्यादा बेटर होते हैं। मतलब आप अगर सिर्फ घर चाहते हैं तो ये उसके लिए एक बेस्ट ऑप्शन होते हैं, आपके बजट के अंदर भी आ जाते हैं। और यहाँ लैक ऑफ लेविश जो टच है वो थोड़ा सा लग्जरी के अंदर मिलता है, अफोर्डेबल के अंदर आपको नहीं मिलता। मतलब ये सारे होम मिनिमल एमिनिटीज़ के अंदर आपको, और यहाँ प्रोविज़न ऑफ एडवांस स्मार्ट होम टेक्नोलॉजी का भी आपको यहाँ अभाव मिलता है। वॉक इन क्लोजेट अक्सर आपको लग्जरी होम में ही मिलते हैं, लेकिन कई बार आपको बजट होम्स के अंदर भी मिलते हैं, और स्पेस का बेस्ट यूटिलाइजेशन होता है कि जिससे आपकी एसेंशियल हाउसिंग रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो पाए। अब बात करते हैं साइज़ और लेआउट की। आखिर क्या डिफरेंस है लग्जरी और स्टैंडर्ड के अंदर साइज़ और लेआउट में? सबसे पहले बात करते हैं लग्जरी अपार्टमेंट की। लग्जरी अपार्टमेंट में टिपिकली जो अपार्टमेंट है वो 3 BHK ऑनवर्ड शुरू होता है। 2 BHK लग्जरी में बहुत ज़्यादा काउंट नहीं होता, अक्सर आप 3 BHK ही लग्जरी के अंदर मतलब पहला साइज़ माना जाता है। कुछ एरिया में 2 भी होता है, लेकिन 3, 4, 5 BHK के वेरिएंट्स होते हैं, और इसके अंदर आपको हमेशा डोमेस्टिक हेल्प के लिए एक एडिशनल रूम भी मिलेगा। मतलब ये प्लस सर्वेंट क्वार्टर अक्सर आपको यहाँ देखने को मिलेगा, और इसके अंदर फ्लोर टू सीलिंग हाइट है ये भी करीब करीब 10 से 11 फीट की मिलेगी। मतलब एक ग्रैंड एम्बियंस आपको वहाँ पे नज़र आएगा कि एक अपार्टमेंट, बड़े साइज़ का अपार्टमेंट आपको वहाँ देखने को मिलेगा। लग्जरी अपार्टमेंट के अंदर आपको एम्पल नेचुरल लाइट मिलेगी। मतलब साइज़ और लेआउट लग्जरी अपार्टमेंट का इस हिसाब से बनाया हुआ होगा कि वो आपको एक फैंसी और स्पेशियस फील देंगे, और ये आपको और अपार्टमेंट से कहीं एक डिफरेंट भी नज़र आएंगे। वहीं रेगुलर अपार्टमेंट की बात करें तो करीब 700 से लेकर 2000 स्क्वायर फीट तक के बीच के अपार्टमेंट होंगे। 2 BHK से ये शुरू हुआ, कई जगहों के ऊपर ये 1 BHK भी होंगे, और रेगुलरली 2 BHK से ये शुरू होंगे, कंपैटिबल होंगे, और ये
स्पेस का बेस्ट यूटिलाइजेशन होगा। मतलब यहाँ एमिनिटीज़ के नाम पे भी बात करें तो बालकनी और यूटिलिटी रूम्स इसके अंदर कम मिलते हैं, मतलब बहुत कम ही एरियाज़ के अंदर ये मिलते हैं। और सीलिंग हाइट भी करीब करीब इसकी 9 फीट की होती है और यहाँ ज़्यादा स्पेस का बेस्ट यूटिलाइजेशन देखने को मिलता है और हायर सीलिंग हाइट भी इसके अंदर नहीं मिलेगी। कई बार नेचुरल लाइट का भी थोड़ा सा अभाव मिलता है। वैसे हर आर्किटेक्ट चाहते हैं कि हम अपने प्रोजेक्ट में मैक्सिमम नेचुरल लाइट को यूज़ करें, लेकिन कई बार इस चीज़ का जो क्योंकि बजट होते हैं, एक फ्लोर पे ज़्यादा अपार्टमेंट होते हैं, तो नेचुरल लाइट का थोड़ा सा अभाव मिलता है। एडिशनल स्टोरेज का स्पेस भी कई बार इनमें नहीं मिल पाता। मतलब ओवरऑल ये बजट अपार्टमेंट आपका जो लग्जेरियस एक्सपीरियंस है उससे काफ़ी हद तक अलग होते हैं। अब बात करते हैं एमिनिटीज़ की। जी हाँ, लग्जरी अपार्टमेंट के अंदर जो एमिनिटीज़ हैं वो एक तरह से रीडिफाइन लिविंग करती हैं। मतलब लॉट ऑफ प्रीमियम एमिनिटीज़ होती हैं, एक्सपेंसिव क्लब हाउस, रूफटॉप डेक, स्विमिंग पूल, जिम, यूनिक ऑफरिंग जैसे कि कोवर्किंग स्पेस, गेम रूम, थिएटर, सोना जैसी एमिनिटीज़ आपके जो सोशल लाइफ है उसको वाइब्रेंट कर देती है। और आउटडोर फीचर्स की बात करें तो वहाँ लैंडस्केपिंग, प्लेग्राउंड, पार्क फॉर पेट्स या हाई एंड कन्वीनियंस जैसे कि मल्टीपल लिफ्ट्स और सारी लिफ्ट्स अच्छे ब्रांड की। मतलब एक आपको एश्योरेंस होती है कि एफिशिएंट वर्टिकल मोबिलिटी भी आपकी हो पाए। इसमें आपको अक्सर स्टैंड आउट कंसियर्ज सर्विस भी मिलेगा, जिसमें कि आपको लगेज असिस्टेंस या बिल्डिंग मेंटेनेंस जैसी छोटी छोटी चीज़ों में आपकी जो लिविंग एक्सपीरियंस है उससे भी वो एनहांस होते हैं। रेगुलर अपार्टमेंट की इसी कंपैरिजन में हम बात करें तो वहाँ फेयर ही हाई एंड एमिनिटीज़ होती हैं, जैसे कि बेसिक फैसिलिटीज़ आपको ज़्यादा मिलेंगी, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कई बार लैंडस्केप नहीं मिलता, एरिया का बेस्ट यूटिलाइजेशन किया हुआ होता है, बहुत ज़्यादा डेजिग्नेटेड प्ले एरियाज एलोकेटेड नहीं होते हैं, एलिवेटर भी कई बार स्टैंडर्ड या लोकल मेक का होता है और अक्सर कंजेशन आपको होता है। जो पीक आवर्स होते हैं जब सबको ऑफिस जाना होता है उसमें कई बार आपको लिफ्ट के लिए वेट भी करना पड़ता है। कंसियर्ज सर्विस भी आपको उसके अंदर नहीं मिलती। तो लिविंग एक्सपीरियंस कहीं हद तक आपका बजट होम और लग्जरियस एक्सपीरियंस में थोड़ा सा कहीं हद तक दिक्कत आती है। मतलब मेल हैंडलिंग के लिए या मेंटेनेंस कोऑर्डिनेशन के लिए या आपके लगेज के लिए जो कंसियर्ज सर्विस आपको लग्जरी में मिल पाती है वो रेगुलर में आपको नहीं मिल पाती। अब बात करते हैं इंटीरियर्स की। लग्जरी अपार्टमेंट के अंदर अक्सर जो इंटीरियर्स है वो हाई क्वालिटी के फिक्चर्स या टॉप नॉच इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, एलिगेंट सैनिटरी वेयर और जो टाइल की क्वालिटी है वो भी काफ़ी सुपीरियर होती है। बाथरूम के अंदर लग्जरी जो फिटिंग्स होते हैं वो सारे होते हैं, जैसे कि जकूजी प्रीमियम ब्रांड जैसे जगुआर टाइप के या कॉलियर टाइप के, ये सारी फिटिंग्स उसके अंदर मिलती हैं। तो ये आपके एक्सपीरियंस को काफ़ी बेटर करती है। मतलब जो बेटर ब्रांड के इंटीरियर्स हैं वो आपको लग्जरी अपार्टमेंट के अंदर मिलते हैं। तो इससे ये अफोर्डेबल या बजट अपार्टमेंट से आपको काफ़ी हद तक एक बेटर एक्सपीरियंस भी देते हैं। अब बात करते हैं रेगुलर अपार्टमेंट की। इसी के कंपैरिजन में स्टैंडर्ड अपार्टमेंट होते हैं, उसके अंदर स्टैंडर्ड फिटिंग एंड फिक्चर्स होते हैं, कई बार लोकल ब्रांड का भी डेवलपर यूज़ कर लेते हैं और इसके अंदर बहुत ज़्यादा कई बार जो इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं या स्विच बोर्ड जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे ब्रांड के नहीं होते हैं और जो फसाड होता है वो भी बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपेंसिव और रिच आउटलुक नहीं देता है। रेगुलर अपार्टमेंट के अंदर एसेंशियल हाउसिंग नीड्स इन सब चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखा जाता है और जो इंटीरियर्स है जैसा मैंने बताया कि कई बार हाइट भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है उसके अंदर, तो बहुत ज़्यादा वो लग्जरी फील आपको नहीं दे पाते। मतलब फर्नीचर एंड फिटिंग्स की ओवरऑल मैं आपको बताना चाहूँ तो स्टैंडर्ड फिटिंग्स ज़्यादा यूज़ करते हैं, हाई एंड जो ब्रांड्स हैं उनकी फिटिंग्स बहुत कम यूज़ होती है। अब बात करते हैं सिक्योरिटी और प्राइवेसी की। ये हमेशा आपको एक डिफरेंस क्रिएट करके देते हैं। लग्जरी अपार्टमेंट के अंदर सिक्योरिटी भी आपको हाई लेवल की मिलती है। होम ऑटोमेशन या मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी सिस्टम जैसे कि 24/7 सिक्योरिटी गार्ड, CCTV, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड एक्सेस सिस्टम वगैरह ये सब चीज़ें आपको मिलती हैं। इससे आप जो रेजिडेंट्स हैं वो सेफ़ और स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल जी पाते हैं और ये एडवांस जो फीचर्स हैं आपको एक तरह से इंश्योर करता है कि आप एक कॉम्प्रिहेंसिव और टेक्नोलॉजिकली सोफिस्टिकेटेड अप्रोच आपको सेफ गार्ड करे रेजिडेंट्स और उसके बिलोंगिंग्स को।
तो ये आपको लग्जरी अपार्टमेंट में मिलता है। वहीं इसके कंपैरिजन में जब रेगुलर अपार्टमेंट की बात करते हैं तो सिक्योरिटी फीचर्स जैसे कि बेसिक फीचर्स आपको मिलते हैं, जैसे कि 24 आवर गार्ड, सीसीटीवी कुछ एरिया के अंदर आपको मिलेगा, या जो बेसिक लेवल ऑफ सिक्योरिटी है वो आपको उस एरिया में मिलेगी। मतलब ये लग्जरी की तरह है, जो ऑटोमेटेड सिस्टम या लग्जरी रेजिडेंसेस की तरह जो होम ऑटोमेशन टाइप की चीज़ें हैं वो इसके अंदर आपको नहीं मिलेंगी। अब बात करते हैं कॉस्ट की। जब कॉस्ट और इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो इसमें भी आपको डिफरेंस नज़र आएगा। जब हम लग्जरी अपार्टमेंट की बात करें तो लग्जरी लिविंग हमेशा एक प्रीमियम कॉस्ट पे आपको मिलेगी। मतलब उसके अंदर हाई क्वालिटी बिल्डिंग मटेरियल यूज़ होगा, टॉप नॉच एमिनिटीज़ और फिनिशिंग भी उसके अंदर बहुत बेटर होगी। और मंथली रेंटल की बात करें तो लग्जरी माइक्रो मार्केट जो मेजर सिटीज़ की हैं उसने बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी देखी है। 7 to 18% की ग्रोथ 2019 से 2022 तक देखने को मिली है। और उसके बाद अगर आप बात करें तो ये 18 से 22% तक की भी ग्रोथ देखने को मिली है। तो अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट लग्जरी अपार्टमेंट में थोड़ी ज़्यादा होगी और ये हायर रेंटल भी आपको यहाँ पे इजीली मिल पाएगा। मतलब अगर आप पोटेंशियल लुक्रेटिव रिटर्न देख रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर तो लग्जरी अपार्टमेंट भी आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकते हैं। फिर बात करते हैं रेगुलर अपार्टमेंट की। रेगुलर अपार्टमेंट बजट फ्रेंडली आपको मिलेगा, लोअर अपफ्रंट कॉस्ट होगी, इसके अंदर अफोर्डेबिलिटी इसका मेन फैक्टर होगा, एमिनिटीज़ इसके अंदर थोड़ी सी कम होंगी और डिमांड इसकी ऐसी प्रॉपर्टी की चूँकि रेगुलर अपार्टमेंट है तो यहाँ रेंटल में भी बहुत ज़्यादा डिमांड आपको देखने को नहीं मिलेगी। लग्जरी काउंटर पार्ट में आपको बहुत अच्छा रेंटल मिलता है, लेकिन अफोर्डेबल में जिसका बजट कम है, जो कम बजट में लेना चाहता है, वही बजट होम्स के अंदर ईजिली रेंट के लिए सर्च करते हैं। तो यहाँ जो ट्रेड है बिटवीन अफोर्डेबिलिटी, रेंट वैल्यू और जो की कंसिडरेशन है आपका इन्वेस्टमेंट का, ये कहीं हद तक एक आपकी हाउसिंग नीड को फुलफिल करते हैं। लेकिन इससे कंपैरिजन में लग्जरी अपार्टमेंट में आपको हायर रेंटल भी मिल पाता है। ऐसा नहीं है कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अच्छी ब्रांड की चीज़ ले रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा रेंटल नहीं मिलेगा क्योंकि सेम एरिया में है, या जैसे मैंने बताया एरिया में भी अक्सर डिफरेंस होता है। और इवन अगर सेम एरिया में भी हैं तो भी लग्जरी अपार्टमेंट में आपको अच्छा रेंटल भी मिल पाता है। अब बात करते हैं प्रोज क्या हैं लग्जरी अपार्टमेंट के। जी हाँ, अपार्टमेंट वेल मेंटेन्ड होता है, लॉफ्ट ऑफ एमिनिटीज़ होती हैं आपको डिस्पोजल के लिए, होम स्पेशियस होते हैं, वेल वेंटिलेटेड होते हैं, आपको ज़्यादा कन्वीनियंस वाले फीचर्स मिलेंगे जैसे कि लॉन्ड्री सर्विस, ये सब चीज़ें आपको इसके अंदर मिलती हैं। ये हायर रेंट आपको मिलेगा, बेटर सेफ्टी और सिक्योरिटी मिलेगी, कन्वीनियंट लोकेटेड क्लोजर टू सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, मल्टीपल ट्रांसपोर्ट एक्सेस मिलेगा जिससे कि आप इजीली इधर उधर आ जा सकेंगे, और एक्सीलेंट क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन मिलेगा। वहीं रेगुलर अपार्टमेंट की बात करते हैं तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं होगी क्योंकि लग्जरी की कॉस्ट ज़्यादा होती है, तो बजट होम की कॉस्ट आपको ज़्यादा नहीं मिलेगी, और ईजियर टू सिक्योर अ यूनिट विदाउट अ वेट लिस्ट। घर भी आपको बजट रेट में मिलेगा और बहुत ज़्यादा जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होम ना होने के कारण इजीली आपको घर की अवेलेबिलिटी भी हो जाएगी। और स्पेशली ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा एमिनिटीज़ नहीं देख रहे हैं उनके लिए रेगुलर अपार्टमेंट बेटर चॉइस हो सकती है। इसके अंदर कम मेंटेनेंस भी आएगी क्योंकि बहुत ज़्यादा फीचर्स ना होने के कारण मेंटेनेंस भी इसके अंदर कम आएगी, तो मेंटेनेंस कॉस्ट भी आपको पोजीशन के बाद बहुत ज़्यादा नहीं पड़ने वाली है। मतलब जब आप लग्जरी घर खरीदने जाते हैं तो यूजुअली आप एक लाइफस्टाइल परचेज कर रहे हैं। यहाँ सिर्फ घर नहीं है, एक प्रॉपर लाइफस्टाइल भी आपको लग्जरी होम के अंदर मिलेगा। मतलब जब जब आप लग्जरी फ्लैट बाई कर रहे हैं तो घर के साथ साथ एक प्रॉपर लाइफस्टाइल का एक्सपीरियंस भी आपको मिलेगा। और ये अपार्टमेंट एक तरह से इन्वेस्टमेंट है, ये परचेज ऑफ गुड्स नहीं है, ये एक एसेट भी है। और इसके साथ साथ ये अपार्टमेंट बहुत स्पेशियस होते हैं, लॉट ऑफ स्पेस फॉर फैमिली होता है। लेकिन जब आप ख़रीदने के लिए जाते हैं तो यहाँ आपका फाइनेंशियल थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, आपको रेगुलर या बजट अपार्टमेंट से कहीं हद तक कीमत ज़्यादा देनी पड़ती है। और ये रेगुलर अपार्टमेंट एक जो लोग खरीदते हैं वो उनका मेन रीज़न होता है कि कैसे हम लाइफस्टाइल पे इन्वेस्ट करें, इसके लिए लग्जरी अपार्टमेंट ज़्यादा खरीदे जाते हैं। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। लग्जरी अपार्टमेंट जैसे मैंने बताया एक फैंसी पैकेज डील है, ये सिर्फ घर नहीं है, ये एक तरह से लाइफस्टाइल है। और इसमें साथ साथ बहुत सारी एमिनिटीज़ होती हैं जैसे बिग जिम, रनिंग ट्रेल या फैंसी पूल। लग्जरी अपार्टमेंट के अंदर ये सारी चीज़ें मिलेंगी।
और साथ में क्लब हाउस पार्टीज़ या सेलिब्रेशंस करने के लिए भी आपको मिलेगा। और ये थोड़ा सा कीमत ज़्यादा ज़रूर पे करनी पड़ेगी, लेकिन इसके बेनिफिट्स या साथ में एमिनिटीज़ आपको बहुत सारी मिलेगी। यहीं रेगुलर अपार्टमेंट में सिंपल वर्जन होगा, आपके पैसे की बेस्ट वैल्यू मिलेगी, थोड़ा सा आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट से दूरी ज़रूर मिलेगी, एमिनिटीज़ थोड़ी कम मिलेगी, स्पेशियस घर नहीं होंगे लेकिन बजट होम होंगे, आपके बजट में ही आएंगे। तो अगर आप बजट होम देख रहे हैं तो किस तरह से आपको वेल डिफाइंड पहले चीज़ें समझनी है। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि लग्जरी होम और बजट होम में क्या डिफरेंस है। जब आप गुड़गांव या मुंबई या ऐसे किसी बड़े शहर में निकलते हैं तो आपको किस तरह से प्रॉपर्टी खरीदते टाइम किन किन फीचर्स का ध्यान रखना है। सिर्फ कॉस्ट ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, ऐसे और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो बजट होम और लग्जरी होम में आपको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो आपकी जो बाइंग है उसके लिए आपको अच्छे से पहले खुद डिसाइड करना है, अपने बजट को, अपने फाइनेंसेस को देखना है और फिर आपको घर खरीदारी के लिए निकलना है। कैसी लगी मेरे द्वारा दी गई सारी जानकारी? अगर जानकारी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए और फ्यूचर में और रेगुलर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। नमस्कार एंड जय हिंद।